वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 7 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 7 सितंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर वीडियो को अवश्य शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट WTI ने व्हेल सार को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया? गाइज, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक ने व्हेल सार कार्यक्रम को शुरू किया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य मछली पकड़ने के जल में व्हेल सार के फंसने एवं इससे होने वाली मौत की घटना में कमी लाना है और मछुआरों को व्हेल सार के बचाव हेतु जागरूक करना है। दोस्तों, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने व्हेल सार को बचाव का अभियान शुरू किया है। इन राज्यों में केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। व्हेल सार के बारे में जानकारी, यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है और हमारे समुद्री परिस्थिति तंत्र में कीस्टोन प्रजाति है। यह लगभग 18 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है। इसका वजन 21 मीट्रिक टन हो सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने व्हेल सार के बचाव को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 साल से अधिक की सजा के दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह का अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने यह फैसला सजा दर को बढ़ाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को फोरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने के लिए किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के हर जिले को एक फोरेंसिक मोबाइल बैंक आवंटित की जाएगी, ताकि जब भी कोई आवश्यकता हो तो जांच अधिकारी को मौके पर वैज्ञानिक और फॉरेंसिक सहायता पहुंचाई जा सके। दोस्तों, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस के माध्यम से कोरोना की मिडिल फ्री वैक्सीन एडा-5 एनसीबी को आपात मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। दोस्तों, चीन ने सांस के माध्यम से कोरोना की निडिल फ्री वैक्सीन एडा-5 एनसीबी को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया। इस वैक्सीन को सूंघने से रोगों का बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, चीन के बारे में जानकारी, चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनवी,
राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह ग्वांगडोंग लॉन्च किया। चीन ने ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई। मार्स रोवर झुरॉन्ग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया। हाई स्पीड मैगलेवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने यांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला यात्री का नाम तो याद रखें, यांग यापिंग नाम है। और दोस्तों चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO का पदभार ग्रहण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुकेश कुमार दोस्तों मिश्रा है, ने वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। मुकेश कुमार मिश्रा ने। वर्तमान में मिश्रा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। वे इस पद के साथ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के CVO का अतिरिक्त पदभार संभाला है। इलेक्ट्रॉनिक एवं दूर संचार अभियांत्रिकी के में स्नातक हैं मिश्रा। और दोस्तों आपको बता दूं 2000 वर्ष बैच के IRSE अधिकारी हैं। दोस्तों CMD हैं कोलफील्ड के मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के डस्टिन जॉनसन ने लिव गोल्फ इंटरनेशनल का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका के डस्टिन जॉनसन ने लिव गोल्फ इंटरनेशनल का खिताब पर कब्जा किया। 38 साल के जॉनसन ने प्ले ऑफ में चिली के जोकिन नीमन और भारत के अनिबार्न लाहिड़ी को हराया। तीनों ने अपने 54 हॉल 15 अंडर पार पूरे कर लिए। जॉनसन को प्राइज मनी में करीब 32 करोड़ रुपए मिले। वह US ओपन 2016 और मास्टर टूर्नामेंट 2020 का भी खिताब जीत चुके हैं। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। संसद कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुकाको को पीछे छोड़ा। भारत, इजराइल, UAE और US ने I2U2 समूह बनाया। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी कांग्रेस सीट के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका शीर्ष पर रहा। और दोस्तों आर्थिक प्रधान अमेरिका की वैज्ञानिक सलाहकार बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शुभमन गिल। दोस्तों इंग्लिश काउंटी में अभी हाल में ही डेब्यू किया है खिलाड़ी शुभमन गिल ने। इससे पहले चेतेश्वर पुजारा ने ससेक्स के लिए डेब्यू किया था काउंटी में। और वाशिंगटन सुंदर लंकाशायर के लिए, कुणाल पांड्या वारविकशायर 50 ओवर वाले
फॉर्मेट में इन्होंने इंग्लिश काउंटी ज्वाइन किया। उमेश यादव ने मिडिलसेक्स के लिए, नवीनदीप सैनी ने कैंट और मोहम्मद सिराज ने वारविकशायर और दोस्तों शुभमन गिल जो कि गैलमोर्गन की तरफ से खेल रहे हैं। और आपको बता दूं, भारतीय टीम के भूतपूर्व कोच रवि शास्त्री भी इसी क्लब से खेला करते थे, ग्लैमोर्गन से। और दोस्तों शुभमन गिल ने अपना पहला पदार्पण मैच खेला है वॉरेस्टरशायर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस उच्च न्यायालय में एम दुरेस्वामी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम दुरेस्वामी को सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह 13 सितंबर को कार्यभार ग्रहण करेंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी 62 वर्ष की आयु होने पर 12 सितंबर की शाम को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था मुनीश्वर नाथ भंडारी को, और उन्होंने 14 फरवरी को कार्यभार ग्रहण किया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र दोस्तों 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष की आयु होती है सेवानिवृत्त। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल हैं RN रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के तंजावुर जिले के अरुलमिगु वेदपुरेश्वर मंदिर से 62 साल पहले चोरी हुई भगवान नटराज की मूर्ति अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानकारी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जो कि इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। राज्यपाल हैं RN रवि। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। दोस्तों तमिलनाडु के तंजावुर जिले के अरुलमिगु वेदपुरेश्वर मंदिर से 62 साल पहले चोरी हुई भगवान नटराज की मूर्ति अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिली। कुछ चोरों ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ वेदवास्तु विभाग द्वारा प्रशिक्षित 2000 साल पुराने अरुलमिगु वेदपुरेश्वर मंदिर में सेंध लगाया और इस मूर्ति को चोर उठा ले गए। 1 सितंबर को तिरुवेलथीकुटी गांव के एक वेंकटचलम के मूर्ति प्रोकास्ट ने जांच शुरू की, तब पता चला कि मंदिर में नटराज की मूर्ति नकली है और मूल मूर्ति गायब थी। इसके बाद जांच दल ने पुडुचेरी में इंडो फ्रांसीसी संस्थान से मूर्ति के मूल फोटोग्राफ मिलाने के बाद CID के मूर्ति प्रकोष्ठ ने विभिन्न संग्रहालयों, कलाकृतियों के संग्रहकर्ताओं के ओशर और नीलामी हाउसों की वेबसाइटों पर तलाश शुरू की। तलाश के बाद टीम को न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी संग्रह में भगवान की मूल मूर्ति मिली है। दोस्तों यूनेस्को के समझौते के तहत मूर्ति को जल्दी ही भारत लाया जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का
आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया तमिलनाडु में। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष राज्य बना। गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजयू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थुडुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रहा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सोमवार को भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज को नेपाली सेना के जनरल के मानद उपाधि से सम्मानित किया। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुखों द्वारा एक दूसरे देश की यात्राएं करने और एक दूसरे देश के थल सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की लंबी परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा 1950 से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रमुख ने नेपाल को 4 घोड़े, 10 MPV बारूदी सुरंग से सुरक्षित वाहन और कुछ चिकित्सा उपकरण सहित गैर साजोसामान सौंपा है। यह सहायता 22.38 करोड़ नेपाली रुपए यानी 17,51,821 अमेरिकी डॉलर के बराबर भारतीय सेना ने नेपाल सेना को सहायता की है। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, जिसे हम लोग घाघरा नदी कहते हैं, सबसे लंबी नदी है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है। तो दोस्तों याद रखें, नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो याद रखें, उत्तराखंड का नाम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। मुख्य न्यायाधीश नेपाल के चोलेंद्र शमशेर राणा। भारत और नेपाल के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की ही रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिज ट्रस किस देश की नई PM होंगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, दोस्तों ऑप्शन में यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आप ऑप्शन लिख लीजिएगा। इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटेन। दोस्तों 47 वर्ष की लीज ट्रस ब्रिटेन की नई
पीएम होंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया। दक्षिणपंथी लिज ने बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। उन्हें ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, लीज ट्रस्ट तीसरी महिला पीएम होंगी। इससे पहले ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, और थेरेसा इस पद पर रह चुकी हैं। दोस्तों, लीज ट्रस को भारतवंशी ऋषि सुनक को इन्होंने लगभग 20,000 वोटों से हराया। लीज ट्रस को 81,326 वोट मिले और कुल वोट थे 17 लाख। दोस्तों, 1,72,437, तो वोट 1,72,437 वोट थे। कुल वोटिंग हुआ 82.6% और वोट रिजेक्ट हुए यानी रद्द हुए 654, और भारतवंशी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। दोस्तों, 3 महिलाएं थैचर, थेरेसा अब लीज ट्रस पीएम होंगी। दोस्तों, तीनों कंजर्वेटिव पार्टी की पीएम हैं, और दोस्तों 6 बार ये मंत्री रहीं और लगभग 11 माह से ये फॉरेन मिनिस्टर भी थी। ब्रिटेन की 47 वर्षीय लीज ट्रस्ट ने भारतवंशी ऋषि सुनक को पराजित किया और ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई। उन्हें पार्टी के 81,326 यानी 57.4% और ऋषि सुनक को 60,399 वोट यानी 42.6% वोट मिले। राजनीतिक कैरियर के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, वर्ष 2010 में लीज पहली बार संसद चुनी गई। 2012 में शिक्षा मंत्री बनी। 2014 में उन्होंने पर्यावरण मंत्री बनाया गया। 2016 में उन्हें न्याय सचिव बनाया गया। वर्ष 2017 में उन्हें ट्रेजरी प्रमुख बनाया गया। वर्ष 2019 में जॉन बोरिसन प्रधानमंत्री बने तो लीज ट्रस्ट को विदेश सचिव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 सितंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस घोषित किया है। मदर टेरेसा को दोस्तों 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के लिए संघर्ष में किए गए उनके काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बी शेख अली का निधन हो गया, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इतिहासकार बी शेख अली 97 वर्ष के थे और वह मैंगलोर और गोवा विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम बी शेख अली मैंगलोर और गोवा विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। दोस्तों, वह 1986 में भारतीय इतिहास कांग्रेस के 47वें अधिवेशन में महासचिव और 1985 में दक्षिण भारत इतिहास कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह राज्योत्सव पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है और उन्होंने कुल 23 किताबें अंग्रेजी में और 8 अन्य किताबें उर्दू में लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का वियानी ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बी के त्यागी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी के त्यागी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने यह फैसला किया, भारतीय नौवहन निगम
एक सरकारी निगम है दोस्तों। यह नेशनल और इंटरनेशनल रूट पर जहाज़ों का संचालन और प्रबंध करता है। यह शिपिंग मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय मुंबई है दोस्तों। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 में हुआ। हाल में नई नियुक्तियां एनएसजी के महानिदेशक अभियान नियुक्त हुए प्रवीण छाबड़ा। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। एनआईआई के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती नियुक्त हुए। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष भारत भूषण चौधरी बने। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव बनाया गया। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ दीक्षित जोशी बनी। बिल गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में आशीष धवन नामित हुए। अरुण कुमार उप्रेती सिक्किम विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गेल इंडिया के निदेशक मानव संसाधन आयुष गुप्ता बने। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डच फार्मूला ग्रांड प्री 2022 का विजेता कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैक्स वेस्टरपन। इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। 2022 के फार्मूला 1 ग्रांड प्री के विजेता, फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 के विजेता चार्ल्स लेक्लर। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वेस्टरपन। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री 2022 के विजेता चार्ल्स लेक्लर। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता मैक्स वेस्टरपन। एमेलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स के विजेता है मैक्स वेस्टरपन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वेस्टरपन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता सर्जियो पेरेज। अजरबैजान ग्रांड प्री फार्मूला 1 2022 के विजेता मैक्स वेस्टरपन। कनाडा ग्रांड प्री फार्मूला 1 2022 के विजेता मैक्स वेस्टरपन। ब्रिटिश ग्रांड प्री फार्मूला 1 2022 के विजेता फेरारी के कार्लोस सेंज। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री फार्मूला 2022 के विजेता चार्ल्स लेक्लर। फ्रेंच ग्रांड प्री 2022 फार्मूला 1 के विजेता मैक्स वेस्टरपन। हंगरी ग्रांड प्री 2022 फार्मूला के विजेता मैक्स वेस्टरपन। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वेस्टरपन और डच ग्रैंड प्रिक्स 2000 विजेता के भी विजेता हैं मैक्स वेस्टरपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने कार्यकाल में अब तक ब्रिटेन के कितने प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15। दोस्तों 1952 से उन्होंने अब तक 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाया है। और दोस्तों सबसे पहले इन्होंने चर्चिल को प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलाया था। चलते हैं दोस्तों 6 सितंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और तैयार रहें दोस्तों अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, और आपको अपना आकलन करने का भी मौका मिलेगा, तो तैयार रहिए। मैं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अस्थायी रूप से श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर के लोन देने पर सहमति जताई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2.9 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलान बोरगोहन ने 100 मीटर रेस को कितने समय में पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 10.25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रिलायंस रिटेल ने फार्मेक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अनुभवी बैंकर
कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी का पदभार संभाला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेशनल पार्क श्रृंखला के लिए एमी पुरस्कार मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 7 साल में बिजली के करंट से 5700 लोगों ने जान गंवा चुके हैं? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज भी गली मोहल्लों में बिजली खंभों के बीच जो दूरी होनी चाहिए वह दूरी नहीं है और रख रखाव नहीं है। तो प्रशासन का काम होना चाहिए कि गली मोहल्लों में खंभों को सही किया जाए और जितनी दूरी होनी चाहिए बिजली के खंभों के बीच की दूरी होनी चाहिए उसको सही किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में AIFF के नए महासचिव कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी साजी प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एना ब्रानविक को 2024 तक किस देश की प्रधानमंत्री नामित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में SBI ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की एक सड़क का नाम भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कनाडा। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे और सबसे पहले सबसे नवीन जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मालूम होगा। तो आप देखें और कम से कम अपने 5 साथियों को अवश्य वीडियो शेयर करें। दोस्तों मेरा अनुरोध है कि आप सभी साथी फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं और अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।